एक ऐसा फेज जो शायद आपकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर आया होगा, जब आप स्लोली स्लोली किसी लड़की में इंटरेस्ट लूज कर देते हो और तब वो लड़की क्या क्या रिएक्शंस देती है, कैसे बिहेव करती है, उसकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, ये हम आज डीपली समझेंगे। विमेन इमोशनल क्रीचर्स होती हैं और उनकी सेंसिटिविटी उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है और बिगेस्ट वीकनेस भी। जब उन्हें फील होता है कि ये लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा, तो उनका बिहेवियर ड्रामेटिकली शिफ्ट हो जाता है। जब आप किसी लड़की में इंटरेस्ट लूज करते हो तो सबसे पहले वो कंफ्यूजन फील करती है। उससे लगता है कि शायद आप बिजी हो, शायद मूड ऑफ है, या फिर शायद कुछ पर्सनल चल रहा है। स्टार्टिंग स्टेज में वो डिनायल मोड में होती है, यूज लगता है ये टेम्परेरी है और आप वापस पहले जैसा बिहेव करोगे। बट जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट और क्लियर होता है, वैसे वैसे उसका बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। आप नोटिस करोगे कि वो सडनली ज्यादा अटेंटिव हो जाती हैं, आपके मैसेजेस पे ज्यादा फोकस, आपकी प्रेजेंस को ज्यादा ऑब्जर्व करती है और हर छोटी बात को पर्सनली लेने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब विमेन फील करती हैं कि उनका कनेक्शन स्लिप हो रहा है, वो उससे होल्ड करने की नेचुरली कोशिश करती हैं। आपका कोल्ड बिहेवियर अंदर एक ओवर थिंकिंग मोड एक्टिवेट कर देता है। वो अपने आप से 100 क्वेश्चंस पूछती हैं, मैंने क्या गलत किया? उसका इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या मैं बोरिंग हो गई हूं? ये ओवरथिंकिंग उनके बिहेवियर को और अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। कभी एक्सेसिव केयर, कभी अननेसेसरी एटीट्यूड, कभी ज्यादा साइलेंस, ये सब मिक्स्ड सिग्नल्स आपको मिलेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि आपको लूज कर दे या आपके लिए फाइट करे। जब उन्हें फील होता है कि ये लड़का अब मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा, तो वो एक इमोशनल पैनिक मोड में आ जाती है। और इस फेज में वो आपका अटेंशन वापस अट्रैक्ट करने के लिए वो सब चीज़ें करती है जो शायद वो नॉर्मली नहीं करती। कुछ लड़कियां अपनी अपीयरेंस को चेंज कर देती हैं, न्यू आउटफिट्स, न्यू मेकअप, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होना, स्टोरीज डालना, सिर्फ इस होप में कि आप उन्हें नोटिस करो। कुछ लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, वो आपको इनडायरेक्टली फील करवाएंगी कि उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। वो पूछेंगी तुम पहले जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहे, लेकिन डायरेक्ट तरीके से नहीं, वो सटल हिंट्स देती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन आपको और दूर ना कर दे। कुछ विमेन स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हैं, वो प्रेटेंड करेंगी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो शेक हो रही होती हैं। वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेगी, आपके सामने हैप्पी प्रेटेंड करेगी, बट जैसे ही वो अकेली होती हैं, वो हर सेकंड यही सोचती हैं कि आप उनसे दूर क्यों जा रहे हो। एक स्टेज ऐसी भी आती है जहां वो आपको जेलस बनाने की कोशिश करेंगी। वो किसी और लड़के से कैजुअल बात करेगी, स्टोरीज में नए लोग दिखाएगी, या फिर इम्प्रेस करने वाली बॉडी लैंग्वेज यूज करेगी। लेकिन इसका पर्पस आपको हर्ट करना नहीं होता, पर्पस होता है आपको रियलाइज करवान कि वो अभी भी डिजायरेबल है। और अगर आपने इंटरेस्ट लूज किया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू कम हो गई। फिर एक और बिहेवियर स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इमोशनल विथड्रॉल। जब उन्हें फील होता है कि आप वापस नहीं आओगे, तो वो सर्वाइव मोड में चली जाती हैं। वो अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करने लगती हैं। वो मैसेजेस शॉर्ट कर देती हैं, आपको चेस करना बंद कर देती हैं और अपना फोकस दूसरी चीजों पे शिफ्ट कर देती हैं।
ये स्टेज उनके लिए पेनफुल होता है बट नेसेसरी होता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि आप इंटरेस्ट लूज कर चुके हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा लगता है कि वो मूव ऑन कर रही हैं, पर एक्चुअली अंदर से वो चेक करती रहती हैं कि क्या आपको अब भी फर्क पड़ता है। वो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही होती हैं कि आप उनके चेंज को नोटिस कर रहे हो या नहीं। आप रिस्पॉन्ड करते हो या इग्नोर करते हो। विमेन का इंट्यूएशन इस टाइम पे बहुत शार्प हो जाता है। वो आपके टोन, टाइमिंग, टेक्स्ट सबसे समझ जाती हैं कि आप सच में इंटरेस्ट लूज कर चुके हो या सिर्फ टेम्पररीली डिस्टेंट हो। जब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि आप सच में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो एक इमोशनल क्लोजर एक्टिवेट कर देती हैं। वो अपने आप को मेंटली फिर से बिल्ड करती हैं, खुद को हील करती हैं, और धीरे धीरे वो आपकी लाइफ से फेड होने लगती हैं। चाहे वो आपको कितना भी पसंद करती हो, लेकिन अगर उन्हें फील हो जाए कि आप उन्हें वैल्यू नहीं दे रहे, तो वो अपने आप को पीछे खींच लेती हैं। क्योंकि एक औरत का ईगो हर्ट हो सकता है, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मर नहीं सकती। तो दोस्तों, जब आप किसी लड़की में इंटरेस्ट लूज करते हैं, तो वो सिर्फ कंफ्यूज नहीं होती, वो अपना पूरा इमोशनल सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। कभी चेस, कभी जेलसी गेम, कभी साइलेंस, कभी इमोशनल ब्रेकडाउन। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो कनेक्शन को बचाना चाहती है।